you have talked about the top 5 Indian food secrets that will help you kill cellulite. तो अब इसमें जैसे दो चीजें हैं जो मैं जिससे बड़ा क्यूरियस हूँ। देखिए, एक आपने लिखा बनाना फ्लावर, ये मतलब कैसे खाया जाएगा? अभी हम लोग कोस्ट से है, तो हमारे यहाँ पर जो बनाना जो है उसे कच्चे बनाना को सुखाया जाता है और फिर सुखा के उसका आटा बनाते हैं और फिर उसी आटे को लोग खाते हैं। ये इंडिया में भी है, अफ्रीका में भी ये लोकल फूड माना जाता है। अभी बहुत सारे लोग जो आजकल एक ट्रेंड चला है कि ग्लूटेन फ्री खाएंगे, तो ग्लूटेन फ्री में भी बनाना फ्लावर आजकल लोग यूज कर रहे हैं, उसको केक बनाने के लिए भी यूज कर रहे हैं। लेकिन ट्रेडिशनली इसे उपवास का खाना माना जाता है। जैसे उपवास में हम स्पेशल आटा खाते हैं, कोई रीजन में कुट्टू खाते हैं, कई जगह पे राजगीरा खाते हैं, तो कई और रीजन्स में ये बनाना का आटा खाते हैं, केले का आटा खाते हैं। कोकम का भी आप खूब जिक्र करती हैं। देखिए कोकम, ये थोड़ा सा अभी कोंकण वाले इलाके के लोग खुश हो सकते हैं कि रुजुता मुंबई में पली बढ़ी हैं, तो वहां की फूड हैबिट्स का खूब जिक्र हो रहा है। बोलते हैं मुझे लोग ऐसे। देखिए कोकण में जो वेस्टर्न घाट्स है, ये यू नो बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से ये इट्स ऑलमोस्ट अ जेम दैट इंडिया हैज, क्योंकि बहुत सारा इसमें इट्स अ इकोलॉजिकली वेरी वेरी रिच एरिया। और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि शायद इतना क्लाइमेट चेंज हो जाएगा अपने यहाँ पे कि अगले 50 सालों में कोकम का ट्री सरवाइव नहीं करेगा। तो जी, तो कोकम जो है इसमें एक एक स्पेसिफिक टाइप का एसिड है जो आपको एक्चुअली आपके फैट सेल्स को उत्तेजित करता है to provide more energy. So in a way it's a natural fat burning agent. लेकिन of course ये स्पेशल एबिलिटी सिर्फ कोकम में नहीं है। जैसे कि कोकम वेस्टर्न घाट्स का एक फैट बर्नर है। यस, एक फैट बर्नर है। वैसे ही हर एक रीजन का अपना अपना एक फैट बर्नर रहता है। हर एक रीजन में कोई ना कोई एक खास फ्रूट, सीड, फ्लावर रहता है which really works beautifully for the health of everyone. जैसे बुरांश लोटस सीड याद दिला दिया आपने मुझे, जो आपने लिखा भी है कि बिल्कुल 20 रुपए के 4। या लोटस सीड है, हिमालय में बुरांश का फ्लावर है या शरबत है। तो बहुत सारी ऐसी हमारे यहाँ चीजें हैं जो के खाके हम उसका स्वाद भी उठा सकते हैं और फैट बर्निंग का एक स्पेशल बेनिफिट भी उसमें मिल जाता है। जैसे गर्मियों में हमारे यहाँ बेल का शरबत, मतलब which is a very good replacement of cold drinks and all the fuzzy things. Absolutely. And which is also why अगर आप देखोगे तो बेल की लीफ भी शिव जी के ऊपर चढ़ाई जाती है, क्योंकि उन्हें he is considered to be hot headed और फिर बेल से उन्हें भी शांत किया जाता है। तो वैसे ही जब गर्मियों के वो उनके गले में गरल था ना, जहर था जो कि बहुत गर्म माना जाता है, तो उसको शांत रखने के लिए चंद्रमा और बिल्व पत्र वो सब ठंडी तासीर। एग्जैक्टली, इसीलिए आई थिंक हमारे यहाँ पर ये है ऑलरेडी कि ये ठंडे तासीर का है और ये हर कोई जानता है। ऐसा नहीं है कि आपको न्यूट्रिशन कॉलेज में जाके फिर इसका ज्ञान मिलेगा। इनफैक्ट न्यूट्रिशन कॉलेज में ये कुछ होता ही नहीं है। आपने उस पर भी चुटकी ली है कि इंडिया में 2 कॉलेजेस हैं, कैसे दाखिला क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी हालांकि वो चेंज हो रहा है और बहुत सारे लोग न्यूट्रिशन अभी ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी आपको डिग्री मिल जाए 3 सालों में, 5 सालों में या 5 महीनों में, what we never learn is the oral विद्या। ये जो ओरली हमें ज्ञान मिलता है, बिल्कुल, कि इसकी ये ठंडी तासीर है, ये गर्म है, ये इसे इस तरीके से खाया जाता है, इसको तड़के के पहले डाला जाता है, इसे बाद में, वो इसमें अजवाइन जरूर डालनी है, इसमें ये जरूर डालना है। बिल्कुल। या फिर अरे ये तुम घी के साथ नहीं खाओगे, अगर दाल बाटी घी के साथ नहीं खाओगे तो नहीं पचा पाओगे। ये जो मुंह बोली परंपरा हमारे यहाँ पे है, वो कोई भी यूनिवर्सिटी कैप्चर नहीं कर पाती। उसके लिए आपको एज, एक्सपीरियंस एंड लिसनिंग टू
to your dadi and nani. I think that's the only solution. हम लगातार खाने के बारे में बात कर रहे हैं, हम सुनते हैं, सत्य भी है कि खाना आपकी फिटनेस का एक हिस्सा है, खाना सोना उसके बीच में है कि आप वर्कआउट क्या कर रहे हो। एंड यू हैव एम्फसाइज्ड अ लॉट, आपने बहुत जोर दिया है इस चीज पे कि वर्कआउट का मतलब सिर्फ कार्डियो वर्कआउट नहीं है कि आपने वॉक कर लिया, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी का भी ख्याल रखिए। आपने डायबिटीज वाले चैप्टर में भी कहा है कि ऐसा मत सोचिए कि आप डायबिटिक हैं तो अच्छा मैंने टहल लिया, जाइए वेट ट्रेनिंग भी करिए। वो एक पॉइंट ऐसा है जो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा और विस्तार से अगर आप बताएं, बिकॉज पीपल दे कीप कमिंग एज यू मेंशन इन द बुक कि क्या बिना कसरत किए भी वजन कम हो सकता है। तो एक तो वजन कम नहीं करना है, फिट होना है। एक तो वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी ये सब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक के हमारे मसल्स जो है वो जब तक स्ट्रांग नहीं होते तब तक जो इंसुलिन, जिस तरीके से इंसुलिन को काम करना चाहिए, इंसुलिन उस तरीके से काम नहीं कर पाती है। और इसीलिए वेट ट्रेनिंग करना या योगासन नियमित रूप से करना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बार मुझसे लोग कहते हैं कि लेकिन मेरे पास जिम जाने का वक्त नहीं है या मैं जिम नहीं जाना चाहती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ जिससे कि मेरी स्ट्रेंथ बरकरार रहे या स्टेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी सब कुछ हो जाए। तो मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने दिन के 5 सूर्य नमस्कार भी कर लिए तो भी आपको बहुत सारा strength, stability, stamina, fitness, you get Such all complete of those exercise ना। absolutely. But there is only one thing, you have to do it consistently. ऐसे नहीं कि आज संडे है कल मैं 12 weeks rule by रुजुता। Yes, thank you. Yes. So keeping जैसे कि हम हार्ट को अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हम ये मानते हैं कि कोई बड़ा प्रॉब्लम है, अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो हम ये मानते हैं कि कुछ बड़ा प्रॉब्लम है, अगर हार्ट या किडनी कंप्लीट फंक्शनिंग नहीं कर रही हो तो हम ये मानते हैं कि ये बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इन्हें ऑर्गन्स की तरह मानते हैं। वैसे ही अगर मसल्स आर नॉट फंक्शनिंग एट देयर ऑप्टिमम देन दैट इज आल्सो अ बिग प्रॉब्लम। अभी in biochemistry what they are increasingly saying is that muscle को भी endocrine organ के तरह treat करना चाहिए, क्योंकि वो इतना important है कि वो आपके हार्ट डिसीज को या इंसुलिन सेंसिटिविटी को, कैंसर के रिस्क को, सारा कुछ मैनेज कर लेता है आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। सो इट डिजर्व्स दैट मच अटेंशन। डिजर्व्स दैट मच अटेंशन। और आखिरी में वो चीज जो हम लोग परंपरागत रूप से करते थे अब नहीं करते हैं या गलत तरीके से करते हैं कि खाना खा लिया, लोग मीठा खाते हैं तो वो भी खा लिया। शराब को लेकर भी आपने कहा कि पहली चीज तो पियो ही नहीं, पर इतना ही पीना जरूरी है तो 2 ड्रिंक के बीच में पानी पियो, खाना खाने के बाद पियो, जनहित में जारी एंड ऑल दोस थिंग्स। पान हमारे यहाँ बहुत अनिवार्य हुआ करता था, भोजन के बाद पान। और आपने जब लिखा ना कि पान में जो आयरन है वो पालक से 4-5 गुना ज्यादा होता है, तो मेरी तो आंखें खुल गई। जी देखिए, पहले हर किसी के यहाँ पर घर में ही पान मिलता था, या लोग जैसे तुलसी का पौधा है हर एक घर में, वैसे ही पान का भी बनता हुआ करती थी जी। या और पान आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है, आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट इनटेक के लिए अच्छा है, और अच्छा स्वाद भी आता है उसमें, फाइबर भी है उसमें, तो आपका मुंह भी या ओरल हेल्थ भी ज्यादा साफ रहती है राइट आफ्टर ईटिंग। तो बीटल लीफ में बहुत सारे गुण हैं। इनफैक्ट मारवाड़ी कम्युनिटीज में इसे प्रेगनेंसी के बाद भी खाया जाता है। ओके या बिकॉज वो लोग ये मानते हैं कि इससे यूट्रस कम्स बैक इन शेप, तो बहुत सारे इसके थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस भी है। इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच रुजुता। मुझे आई डोंट नो, मुझे लगता है कि हमें ललन टॉप के दर्शकों के लिए और ऑर्डिनरी के दर्शकों के लिए, जो आपसे अलग से बात भी करेंगे बहुत सारे विषयों पर, कैन वी डू समथिंग लाइक दिस कि हम लोगों से पूछेंगे अच्छा आपकी क्या क्वेरीज हैं, और महीने 2 महीने में जब भी आपके पास वक्त हो हम इसी तरह से अड्डेबाजी करें,
Done. I would love to because I really enjoyed talking with you. थैंक यू सो मच, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। और इन बिटवीन हम अपने फूड्स को लेके नोट्स भी शेयर कर सकते हैं। जैसे मेरे कलीग्स अभी कश्मीर गए थे, आप लगातार जिनका मैं शुरुआत में जिक्र कर रहा था बिना नाम लिए, करीना कपूर खान, उनका भी एक छोटा सा सब चैप्टर है। आपने जिक्र किया कि कैसे वो दोपहर के ड्रिंक में केसर यूज करती हैं, और मुझे आज ही ये मेरे पास केसर आया है। केसर और जावित्री, भारत के इतने अद्भुत मसाले। मेरे पास कोई आता है इंटरव्यू देने और बोलते हैं साहब कुकिंग का या फूड का शौक है, तो मैं कहता हूँ यार 10 मसालों के नाम बता दो, एंड आई एम नॉट हैप्पी व्हाइल आई एम सेइंग दिस, नहीं बता पाते हैं। 10 भारतीय, मतलब इतने मसाले हैं हिंदुस्तान में, 10 नहीं गिना पाते हैं। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। रोमन्स में हमारा जलवा कायम था इन मसालों की वजह से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही सक्रिय रहें। और जो एक चीज जिसके बारे में मैं बिना किसी अगर मगर के कहूंगा दर्शकों को भी, जो एक चीज जो मुझे बहुत प्रभावित करती है रुचिता के लिखे और इनकी प्रैक्टिस में, दैट ये बहुत जोर देती हैं पारंपरिक भोजन पर, पारंपरिक ज्ञान पर और उनके संतुलन पर। ये वो नहीं कहती आप साहब बहुत ही, जिसको मैं अक्सर न्यूज रूम में मजाक देता हूँ, कि बहुत ही इंग्लिश पिक्चर टाइप की चीजें नहीं बताती हैं जो आपकी पहुंच पकड़ से बाहर हो, जो बड़ी फैंसी सी साउंड करें। तो दैट्स रियली कमेंडेबल। थैंक यू सो मच रुचिता। ये किताब भरे दे दूं, ईटिंग इन द एज ऑफ डाइटिंग, A decade of writings that disrupted dieting in India। इसको वेस्टलैंड ने छापा है, नॉन फिक्शन कैटेगरी की किताब है। इंटरेस्टिंग कवर है, चेहरे को भी कवर पे 2 तरफ से ऐसे किया हुआ है। और एक अच्छी चीज ये है कि इस किताब को पढ़ने के बाद आप कई चीजों को करने के लिए प्रेरित होंगे। आपके लिए हैंडी सी टिप्स हैं, ब्रेक डाउन की गई हैं, जिनको आप चेकलिस्ट बना सकते हैं, कर सकते हैं। अपने नाश्ते से लेके खाने के पोर्शंस डिवाइड करने तक, प्री ब्रेकफास्ट, देन वो लंच, फिर 4 से 6 वाला, एंड देन अर्ली डिनर। रुचिता तो ये भी कहते हैं कि किसी शादी ब्याह में जाओ तो वहां तो 11-12 बजे खाना खाते हो, खा के जाओ तो अक्सर। बिल्कुल। नहीं तो लोग शादियों में जाते हैं, खाना खाते हैं, उनको गाली भी दे के आते कि अरे यार इतना लेट हो गया, इतना ज्यादा हो गया, इतना हैवी था, यू नो, तो खा के जाओ तो सुखी रहोगे। जी, और उनकी ये भी एडवाइस है कि बुफे की पहले एक परिक्रमा कर लो, तो मन में नोट्स बना लो कि क्या ट्राई करना है, क्या नहीं करना। तो ऐसी बहुत सारी कमाल चीजें आपको मिलेंगी किताब वाला में। आपने ये पूरी बातचीत सुनी, इस बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो, जो भी कमेंट्स हो, प्रतिक्रिया हो, जरूर बताइए। संवाद चलता रहे। आप अपने हिस्से का पारंपरिक ज्ञान साझा करिए, जो आपको आपके दादा ने, दादी ने, नाना ने, नानी ने, माँ ने, पिता ने दिया है, और जिसको आप आज भी किचन में बरतते हैं। क्योंकि ज्ञान की एक शर्त होती है कि इसको पास ऑन करना होता है। अगर पास ऑन नहीं करोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। थैंक यू। देखते रहिए किताब वाला, देखते रहिए लल्लन टॉप। एक नई किताब, एक नए ऑथर के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे।